أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. سورہ ہود ترجمہ تفسیر پہلا رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. سورہ ہود مکی ہے. حسن و اکرمہ وغیرہ مفسروں نے فرمایا کہ آیت و اقم الصلاۃ طرف نہارے کے سوا باقی ساری سورت مکی ہیں. مقاتل نے کہا کہ آیت فلل کا تارکن اور الائکا یومنون بہی اور ان الحسنات یجھبنس سیئات کے علاوہ ساری سورت مکی ہے. اس میں 10 رکوع 123 آیتیں 1600 کلمے اور 9567 اکشر ہیں. حدیث میں ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر بڑھاپے کے آثار دکھنے لگے.
फरमाया, मुझे सूरह हूद, सूरह वाकिया, सूरह अम्मा यत्सालून और सूरह इजश शम्से कुव्विरत ने बूढ़ा कर दिया। तिर्मिजी। संभवत यह इस वजह से फरमाया कि इन सूरतों में कयामत और मरने के बाद उठाए जाने और हिसाब किताब होने और जन्नत व दोजख का बयान है। यह एक किताब है जिसकी आयतें हिकमत बोध भरी हैं। जैसा कि दूसरी आयत में इरशाद हुआ, तिलका आयातुल किताबिल हकीम, यह हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। कुछ मुफस्सिरों ने फरमाया, हुकमत हिकमत से भरी के मानी ये हैं कि उनकी नज्म मुहकम और उस्तुवार की गई। इस सूरत में मानी ये होंगे कि इसमें कोई खामी राह पा ही नहीं सकती, वह बिनाए मुहकम है। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि कोई किताब इनकी नासिक नहीं, जैसा कि ये दूसरी किताबों और शरीयतों की नासिक हैं। फिर तफसील की गई और सूरत सूरत और आयत आयत अलग अलग जिक्र की गई या अलग अलग उतारी गई, या अकीदे, अहकाम, नसीहतें, किस्से और गैबी खबरें इनमें तफसील और विस्तार से बयान फरमाई गई। हिकमत वाले खबरदार की तरफ से कि बंदगी न करो मगर अल्लाह की, बेशक मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से डर और खुशी सुनाने वाला हूँ। और यह कि अपने रब से माफी मांगो, फिर उसकी तरफ तौबा करो, तुम्हें बहुत अच्छा बरतना देगा, लंबी उम्र और भरपूर राहत, बेऐश और बहुत सा रिज़्क़। इससे मालूम हुआ कि सच्चे दिल से तौबा व इस्तगफार करना उम्र लंबी होने और आजीविका में विस्तार होने के लिए बेहतरीन अमल है। एक ठहराए वादे तक और हर फजीलत प्रतिष्ठा वाले को जिसने दुनिया में अच्छे कर्म किए हो उसकी फरमानबरदारियां और नेकियां ज्यादा हों, उसका फजल अनुकंपा पहुंचाएगा, उसको जन्नत में कर्मों के हिसाब से दर्जे अता फरमाएगा। कुछ मुफस्सिरों ने कहा, आयत के मानी यह हैं कि जिसने अल्लाह के लिए अमल किया, अल्लाह ताला आइंदा के लिए उसे नेक कर्म और फरमानबरदारी की तौफीक देता है। और अगर मुंह फेरो तो तुम पर बड़े दिन यानी कयामत के दिन के अजाब का खौफ करता हूं। तुम्हें अल्लाह ही की तरफ फिरना है। आखिरत में वहां नेकियों का इनाम और बुराइयों की सजा मिलेगी और वह हर चीज पर कादिर शक्तिमान है। दुनिया में रोजी देने पर भी, मौत देने पर भी, मौत के बाद जिंदा करने और सवाब व अजाब पर भी। सुनो, वो अपने सीने दोहरे करते हैं कि अल्लाह से पर्दा करें। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, यह आयत अखन्स बिन शरीक के बारे में उतरी। यह बहुत मीठा बोलने वाला व्यक्ति था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता तो बहुत खुशामद की बातें करता और दिल में दुश्मनी छुपाए रखता। इस पर यह आयत उतरी। मानी ये है कि वो अपने सीनों में दुश्मनी छुपाए रखते हैं जैसे कपड़े की तह में कोई चीज छुपाई जाती है। एक कौल यह है कि कुछ दोहरी प्रवृत्ति वालों की आदत थी कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना होता तो सीना और पीठ झुकाते और सर नीचा करते, चेहरा छुपा लेते ताकि उन्हें हुजूर देख न पाएं। इस पर यह आयत उतरी। बुखारी ने इन लोगों में एक हदीस रिवायत की कि मुसलमान पेशाब पाखाने और हमबिस्तरी के वक्त अपने बदन खोलने से शर्माते थे। उनके हक में यह आयत उतरी कि अल्लाह से बंदे का कोई हाल छुपा ही नहीं है, लिहाजा चाहिए कि वह शरीयत की इजाजतों पर अमल करता रहे। सुनो, जिस वक्त वो अपने कपड़ों से सारा बदन ढांप लेते हैं उस वक्त भी अल्लाह उनका छुपा और जाहिर सब कुछ जानता है, बेशक वह दिलों की बात जानने वाला है। पारा 11 मुकम्मल, पारा 12 शुरू। सूरह हूद पहला रुकू जारी। और जमीन पर चलने वाला कोई जानदार हो ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ रोजी अल्लाह के करम के जिम्मे पर न हो, यानी वह अपनी कृपा से हर जानदार की आजीविका की देखभाल करता है और जानता है कि कहां ठहरेगा, यानी उसके रहने की जगह को जानता है और कहां सुपुर्द होगा। सुपुर्द होने की जगह से या दफन होने का स्थान मुराद है, या मकान या मौत या कब्र, सब कुछ एक साफ बयान करने वाली किताब यानी लौहे महफूज में है। और वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में बनाया और उसका अर्श पानी पर था, यानी अर्श के नीचे पानी के सिवा और कोई मखलूक न थी। इससे यह भी मालूम हुआ कि अर्श और पानी आसमानों और जमीनों की पैदाइश से पहले पैदा फरमाए गए कि तुम्हें आजमाए
यानी आसमान व जमीन और उनके बीच सृष्टि को पैदा किया, जिसमें तुम्हारे फायदे और मसलहत हैं, ताकि तुम्हें आजमाइश में डाले और जाहिर हो कि कौन शुक्रगुजार तकवा वाला फरमानबरदार है और तुम में किसका काम अच्छा है। और अगर तुम फरमाओ कि बेशक तुम मरने के बाद उठाए जाओगे, तो काफिर जरूर कहेंगे कि यह यानी कुरान शरीफ जिसमें मरने के बाद उठाए जाने का बयान है, यह तो नहीं मगर खुला जादू यानी झूठ और धोखा। और अगर हम उनसे अजाब जिसका वादा किया है कुछ गिनती की मुद्दत तक हटा दें, तो जरूर कहेंगे किस चीज ने रोका है, वह अजाब क्यों नहीं उतरता, क्या देर है। काफिरों का यह जल्दी करना झुटलाने और हंसी बनाने के तौर पर है। सुन लो, जिस दिन उन पर आएगा उनसे फेरा न जाएगा और उन्हें घेरेगा वही अजाब जिसकी हंसी उड़ाते थे। अल्लाह अज्जव जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नियत से आगे शेयर करें, ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे, और क्या पता यही आपके और मेरे, हम सभी के बख्शिश का जरिया बन जाए। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम बाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।